नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने गरुड़ जी को कलयुग की भयावहता का वर्णन किया था। कलयुग में मनुष्य का आचरण और व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होगी, कलयुग में मनुष्य को कौन से कर्म करने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की जो भविष्यवाणी की थी वह आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान के द्वारा कहा गया एक एक शब्द सत्य प्रतीत हो रहा है और कलयुग में आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जानकर आप भी भयभीत हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन कैसे किया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, बलवान व्यक्ति ही होगा सभी का स्वामी। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में जो बलवान होगा, जिसके पास अधिक धन होगा, वही सभी का स्वामी होगा। ज्ञान और विद्या को अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा। जिसके पास धन होगा उसे ही ज्ञानी समझा जाएगा। स्त्रियां गुणवान और चरित्रवान गरीब पुरुष से विवाह नहीं करेंगी। स्त्रियां धनवान पुरुष की ही कामना करेंगी। धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, पाखंडियों की पूजा होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में ईश्वर से अधिक महत्व पाखंडियों को दिया जाएगा। उनके मुख से जो कुछ भी निकलेगा लोग उसी को शास्त्र समझेंगे। लोग मंदिरों में देवी देवताओं के स्थान पर पाखंडियों और ढोंगियों की पूजा करेंगे। मनुष्य उपवास, व्रत, अनुष्ठान आदि प्रकार के कार्य अपनी अपनी पसंद के अनुसार करेंगे, कोई विधि का पालन नहीं करेगा। तीसरी बात है, सुंदरता की प्रशंसा होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में हर मनुष्य सुंदर दिखने के लिए ही प्रयत्नशील होगा। वह दान, धर्म और तपस्या आदि कार्य नहीं करेगा। उसके लिए सुंदर दिखना ही एकमात्र लक्ष्य होगा। स्त्रियों को अपनी सुंदरता का अभिमान होगा। सुवर्ण के गहने, रत्न और सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां केश कलापों से खुद को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा, स्त्रियां उसका त्याग कर देंगी। पुरुष स्त्रियों की सुंदरता के मोह में फंसे रहेंगे। कोई गुणवान और चरित्रवान स्त्री से विवाह नहीं करेगा। सभी केवल सुंदर रूप देखकर ही विवाह करेंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी, अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। विवाह के बाद स्त्रियां अपने सास ससुर तथा पति का भी अपमान करेंगी। चौथी बात है, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि धन पाने के लिए वह दूसरों के प्राणों की भी चिंता नहीं करेगा। धन का लालच इतना अधिक हो जाएगा कि व्यक्ति अपनों के साथ भी विश्वासघात करेगा। लोग एक दूसरे को एक पैसे की भी मदद नहीं करेंगे। कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा, लेकिन दान धर्म करने के लिए मनुष्य एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। पांचवी बात है, कलयुग में अस्वच्छता अधिक होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग रोज स्नान नहीं करेंगे, बिना स्नान किए ही भोजन ग्रहण करेंगे। देवी देवता का पूजन किए बगैर ही अन्न को ग्रहण करेंगे। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर होंगी। स्त्रियां शारीरिक शौच से हीन, कड़वा तथा झूठ बोलने वाली तथा स्वार्थी स्वभाव वाली होंगी। कलयुग की स्त्री छोटे शरीर वाली, अधिक भोजन खाने वाली तथा कम संतान को जन्म देने वाली होंगी। छठी बात, अगर ऐसे संकेत दिखने लगे तो कलयुग का अंत निकट आ चुका है, ऐसा समझना चाहिए। अगर गाय दूध देना बंद कर दे तो कलयुग की समाप्ति का समय आ चुका है। अगर वृक्षों पर फल लगना बंद हो जाए, हर तरफ शमी के वृक्ष ही दिखाई पड़े तो यह कलयुग के अंत का संकेत है। जब मनुष्य 12 वर्ष की आयु में वृद्ध दिखाई देने लग जाए, 20 वर्ष की आयु में ही सभी की मृत्यु होने लगे, स्त्रियां 7 वर्ष की आयु में ही बालक को जन्म देने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है।
जब दान धर्म यज्ञ आदि प्रकार के कार्य करना बंद हो जाए, सभी शास्त्रों का लोप हो जाए, मनुष्य वेद के मार्ग पर चलना बंद कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग की समाप्ति होने वाली है। जब बारिश होना बंद हो जाए, खेतों में कम अनाज उत्पन्न होने लगे और फल रस रहित हो जाएंगे, तो यह कलयुग का अंत है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया है। क्या यह भविष्यवाणी सच हो रही है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।